दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि कलयुग का अंत कैसे होगा। दोस्तों, सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कली काल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन हर तरह की शिक्षा देने वाला। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीक और समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले। ये प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति क्या होगी और कैसी होगी। दोस्तों, आप ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल अजीबोगरीब फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा, श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया? दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। युधिष्ठिर ने क्या देखा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण करते हुए उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। वही भीम ने क्या देखा, चलिए जानते हैं। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहाल हो गया। वही सहदेव ने क्या देखा, सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने जो नजारा देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है और बीच का कुआं गहरा है, लेकिन फिर भी पानी नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? अब बारी आई नकुल की। नकुल ने क्या देखा, चलिए जानते हैं। नकुल भी भ्रमण पर थे। उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर से बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आई है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक न सके। इसके अलावा वो शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी नहीं रुकी। अंत में वो एक अत्यंत छोटे पौधे को स्पर्श करते ही स्थिर हो गई। पांचों भाई ये सब देखकर आश्चर्यजनक थे और वो श्री कृष्ण के पास आए। सबने श्री कृष्ण को अपने अपने बारे में बताया कि उन्होंने आखिर क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो देखा पहली बार 2 सूंड वाला हाथी। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे पहले तुम अपना राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति हो जाए। भीम ने कहा, मैंने तो देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहाल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का मनुष्य शिशुपान हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए माता का स्नेह इतना गहरा हो जाएगा
कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया से वो घर बर्बाद हो जाएगा। फिर बारी आई नकुल की। नकुल ने बताया कि मैंने 5-7 भरे हुए कुएं देखे और उनके बीच में एक खाली कुआं देखा। खाली कुआं ज्यादा गहरा था। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरे या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, वास, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुँचने में उनकी रुचि नहीं होगी। ऐसे में सहदेव ने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर लुढ़कती हुई आई और उसने वृक्षों के तने और बहुत सारी चट्टानों से भी नहीं रुकी, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से भी नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, आशा है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।